हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं एक कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इंडिविजुअल की बैलेंस डाइट आप मेंटेन कर सकते हो। तो आज हम बैलेंस डाइट के बारे में कुछ बातें करेंगे और कुछ उनके एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि आपका जो बैलेंस डाइट का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट को हिंदी में अगर बात करें तो संतुलित आहार बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये डेफिनेशन ही हो गई इसके बैलेंस डाइट की कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का मतलब वो होता है सभी आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में सेवन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही आपको अवेलेबिलिटी मिलती है उसमें। कंज्यूमिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन बैलेंस अमाउंट, कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है बैलेंस अमाउंट में उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो होता है संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं? विच न्यूट्रिएंट आर इंक्लूड इन ए बैलेंस डाइट, कि अगर जो फूड है आपका एकदम बैलेंस है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो तो बैलेंस डाइट होगी नहीं। तो ये तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। विटामिन एवं खनिज, पानी और फाइबर, उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो भी ये कंपोनेंट दिए गए हैं ये सभी न्यूट्रिएंट आपको बैलेंस डाइट के अंदर शामिल करने हुई होंगे, तभी वो एक बैलेंस डाइट बनेगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। आपने पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं उसको एनर्जी के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के लिए कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? अगर एक बैलेंस डाइट है तो उसमें प्रोटीन का रोल क्या होगा? तो जो प्रोटीन होती है वो ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि, रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यू। हम जो ये क्वेश्चन लेके आते हैं वो दोनों लैंग्वेज में लेके आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में तो ज़्यादातर लोग हैं जो हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही हिंदी होती है, और कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में को भी शामिल करते हैं। इसलिए हम दोनों भाषाओं में आपका कॉम्बिनेशन लेके आते हैं क्वेश्चनों का, जिससे कि दोनों स्टूडेंट पढ़ सकें। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट, जो फैट होता है आपका तो उसका अच्छा गुड सोर्स कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घी, मक्खन और तेल। जितने भी ये आपके ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो फैट होते हैं। घी, मक्खन और तेल ये इसका गुड सोर्स है फैट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? कि जो फाइबर होता है उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है? तो फाइबर होता है जो पाचन में सहायता करता है। जो भी आप चीज़ खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसको डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो फाइबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, पाचन में सहायता है, एड्स इन डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में तापमान को नियंत्रित करने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है?
कि जो बॉडी है अपनी, उसका जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कौन सा जो न्यूट्रिएंट होता है वो हेल्प करता है। तो उसका राइट आंसर होगा वाटर। जो आपको वाटर होता है वो आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। और जो भी ये कंपोनेंट दिए गए इनमें से इनको छोड़कर ये वाटर होता है, ऑप्शन सी ये कंपोनेंट है जो आपका जो वाटर का बैलेंस है वो आपके टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दृष्टि विजन के लिए आवश्यक है? कि कौन सा विटामिन होता है जो आपको देखने के लिए आवश्यक होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए एक पिगमेंट रिलीज करता है एडॉप्शन, जो आपको डिम लाइट शाम को 6 बजे के बाद देखने में हेल्प करता है। क्योंकि जो विटामिन अगर एक की डिफिशियंसी अगर आपके हो जाएगी तो रेडोप्सिन जो पिगमेंट होता है वो रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको डिम लाइट में देख नहीं पाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होता है? विच न्यूट्रिएंट्स इज एबुडेंटली प्रेजेंट इन मिल्क? जो मिल्क है उसमें कौन सा जो पोषक तत्व होता है जो प्रेजेंट होता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम होता है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट में। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? कौन सा विटामिन होता है जो सूर्य की जो रोशनी होती है उससे ऑब्टेन होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होता है जो विटामिन होता है, विटामिन डी जो सूर्य की सनलाइट होती है उससे ऑब्टेन होता है। अब जो क्वेश्चन है इनमें आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके अगर आपको आते हैं तो ही कर पाओगे आपको। क्योंकि ऑप्शन से क्या है कि जो क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है वो इजीली हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए और अगर आपके फिर भी क्वेश्चन सही आते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा फल विटामिन सी से भरपूर होता है? मतलब विच फ्रूट इज रिच इन विटामिन सी? मतलब कौन सा फ्रूट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और संतरा, ऑरेंज। और आपको एक बात बता दूँ, जितने भी आपके खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनमें सभी में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो आपकी बोन्स होता है उनको मजबूती प्रदान करता है? विच न्यूट्रिएंट स्ट्रेंथेंस बोन्स? तो उसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है और कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपकी जो बोन्स होती हैं, तीत होते हैं, इनको ना मजबूती प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है? विच मिनरल्स हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन ब्लड? कि कौन सा जो खनिज या मिनरल्स होता है जो आपके हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है ब्लड में? तो आयरन राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन मसल्स बिल्डिंग? कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट होता है आपको जो मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है? तो राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन होता है जो आपके बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कितना पानी पीना चाहिए? अगर आप बात करें कि आप एक संतुलित बैलेंस डाइट ले रहे हो तो उसमें कितना पानी होना चाहिए कि वो एक बैलेंस डाइट हो? तो उस पर राइट आंसर होगा 8 से 10 गिलास। 8 से 10 गिलास डेली आपको पानी पीना है, तो आप बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ क्या कहते हैं? जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं ना, उन खाद्य पदार्थों को क्या बोलते हैं? उसका राइट आंसर होगा बीमारियों को, शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जो ऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ का जो कार्य होता है वो आपको बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है? जो कौन सा विटामिन होता है आपका जो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में? मेन का यही है कि जो कौन सा विटामिन होता है जो हेल्प करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में? तो ऑप्शन डी इसका राइट है, विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो हेल्प करता है आपके जो ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? कि वो कौन सी विटामिन होती है अगर उसकी अगर डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाएगी तो आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
और विटामिन सी, जो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट फूड संतुलित आहार का हिस्सा क्यों नहीं होते? आपने देखा होगा कि आप बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हो तो उसमें फास्ट फूड को कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो वाई आर फास्ट फूड नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट? तो उसका राइट आंसर होगा, इसमें उच्च वसा और शर्करा होती है। आपको पता होगा कि जितने भी फास्ट फूड होते हैं इनमें फैट और जो मीठापन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनको एक बैलेंस डाइट में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? एक बैलेंस डाइट अपनी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है अच्छी? तो उसका राइट आंसर होगा, यह शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। इट कीप द बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक। जो आपकी एक बैलेंस डाइट होती है, आपकी जो बैलेंस डाइट होती है वो आपके शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट, वो आज यहीं समाप्त होता है और आगे हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेके आते हैं और आप हमें कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिससे कि हम आपको उसी टॉपिक के एमसीक्यू लेके आएँ। और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप इन वीडियो को देखें और आपसे डेली वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। अभी हम थ्योरी की क्लासेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से अभी ओनली जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। आपको जल्दी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी आपके इस चैनल पर। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से और तब तक के लिए टेक केयर।